गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सुबह सुबह मैंने एक बुक पढ़ी और उस बुक से मैं बहुत इंस्पायर्ड हुई और मुझे लगा कि मुझे एक नई वीडियो बनानी चाहिए और एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहिए जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि मैं बनाऊँगी, बात करूँगी, पर नहीं कर पा रही हूँ। बट आई थिंक टुडे इज़ द डे। आज का टॉपिक है फ्री माइंडसेट। व्हाट इज़ अ फ्री माइंडसेट? दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर देखा है बहुत मिच्योर लोग गवर्न होते हैं कुछ रूल्स जो सोसाइटी ने हमारे लिए सेट करे हैं। और गवर्न होना सोसाइटी के रूल से कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस हद तक गवर्न होना कि आपकी पूरी इंटायर लाइफ उन रूल्स से गवर्न हो रही है, एक बहुत ख़तरनाक इशू है और एक बहुत टिपिकल टॉपिक है। अब वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि आपकी लाइफ कुछ रूल्स के इर्द गिर्द घूमती है। जैसे कि वो रूल्स क्या हैं? पहला रूल जिनमें से ये है कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं वो आपको इस हद तक इन्फ्लुएंस करता है कि आपकी मेंटल हालत भी डिटीरिएट होती है। नंबर 2, पीपल प्लीजिंग। आप लोगों को खुश करने में इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं कि वो स्पेशल मोमेंट्स आप अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, बट वो ना करके आप लोगों को प्लीज़ करना चाहते हैं। तीसरी बात, आप वो बोलना चाहते हैं जो सामने वाला सुनना चाहता है, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि आप उस माइंडसेट में ढलते रहते हैं, आप वही करते हैं और आप वही बोलते हैं जो सामने वाला आपसे करवाना चाहता है या करना चाहता है। दोस्तों, तीनों ही बहुत ख़तरनाक है क्योंकि कभी ना कभी आपको अपने अंदर की आवाज़ भी सुननी होती है। और एक्चुअली कभी ना कभी नहीं, हमेशा। अ, वो अंदर की आवाज़ आप कैसे सुनेंगे? वो अंदर की आवाज़ क्या होती है? आपने सोशल बुलीज़ के बारे में सुना होगा और आई एम श्योर कभी ना कोई बुली हुआ ही होगा कि आपकी शादी नहीं हो रही तो आप लोग यू आर नॉट वर्थ लिविंग, या यू आर शॉर्ट हाइटेड, यू आर नॉट वर्थ लिविंग, यू आर सो फैट, यू आर नॉट वर्थ लिविंग, यू आर सो डार्क, यू आर नॉट वर्थ लिविंग। या इस तरीके के सोशल टैग्स जो सोसाइटी फ्रेम करती है लड़कों के ऊपर भी और लड़कियों के भी ऊपर। मैं ये कहना चाहूँगी, एक फ्री माइंडसेट आपको वो कैपेबिलिटी दे सकता है दोस्तों, जो आपको कोई और माइंडसेट नहीं दे सकता। कि मेरी ज़िंदगी की आइडेंटिटी मैं डिसाइड करूँगी, व्हाट आई एम। एंड वो आइडेंटिटी आप खुद कैसे डिसाइड कर सकते हैं? सिट इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड टॉक टू योर सेल्फ। आप अपने आप को डिफाइन कीजिए कि आप क्या हैं। एक दिन बैठ के, आज या कल, जब भी आपको मौका मिले, आप बैठ के ये सोचिए कि मैं क्या हूँ। हु एम आई? मैं एक रिवोल्यूशनरी फिगर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी बचपन से ही, और आज मैं उन्हीं रिवोल्यूशनरी फिगर के बारे में बात करने जा रही हूँ जिनका नाम है भगत सिंह। एक किताब उनकी लाइफ पे डेडिकेटेड है। उसमें लिखा है, कभी वो दिन भी आएगा कि जब आज़ाद हम होंगे, ये अपनी ही ज़मीं होगी, ये अपना आसमान होगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बार मेले, वतन पर मरने वालों का यही नामो निशा होगा। कुछ और मैं लाइंस रिसाइट करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया है। उसे ये फ़िक्र है हरदम, नया तर्ज़ जफ़ा क्या है। हमें ये शौक़ है देखें सितम की इंतहा क्या है। मेरी हवा में रहेगी ख़याल की खुशबू, ये मुश्त खाक है फ़नी रहे ना रहे। आगे लिखा है, कोई दिन का मेहमान हूँ, अहले महफिल, चिराग शहर हूँ, बुझा चाहता हूँ। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं। बुक से मुझे वही शहीद भगत सिंह का एक फ्रीडम वाला माइंडसेट मुझे यहाँ दिखता है कि उसने जो सोचा था उसने एंड तक वही किया। इस हद तक कि वो मर रहा है, मरने जा रहा है, पर वो उसके अंदर एक पैशन ऑफ लाइफ है। वो पैशन ऑफ लाइफ ना दोस्तों हम लोगों के अंदर नहीं होती, जिसकी वजह से हम उन रूल्स से कहीं ना कहीं गवर्न होते हैं जो शायद जिनकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए एक फ्री माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी लाइफ आपका एक सबसे इम्पोर्टेंट इशू है। लोग क्या बोल रहे हैं वो आपको इस हद तक पागल नहीं कर सकता जब तक आप खुद ना चाहें।
जब तक मैं नहीं जाऊंगी, मैं किसी के थॉट्स एक्सेप्ट करूं या ना करूं मेरे बारे में, कोई मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। आप समझ रहे? एंड ये एक माइंडसेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही आप बना सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि हम सबको हम लोग सब इस तरीके से ही होते हैं। चीज़ें होती हैं इस तरीके की जो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखते हैं। तो मैं आज ये आप लोगों से ये डिस्कशन जो मैंने किया है, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी दोस्तों कि प्लीज़ हैव अ डिफरेंट माइंडसेट, हैव समथिंग जो लोग आपको देखें, आपको सोचें, आपको सुनना चाहें। सुनी सुनाई बातें, पुरानी ज़माने की बातें, वही सब घिसी पिटी बातें को छोड़ दीजिए। एक नया माइंडसेट बनाइए, एक फ्री माइंडसेट बनाइए, एक फ्री स्पिरिटेड इंसान बनिए जिसको पता हो कि मुझे क्या चाहिए, उसे क्या चाहिए। कोई और ना बताइए भाई तुझे अब ये चाहिए। यहोवा की जय हो, यीशु की जय हो, पवित्र आत्मा हमारे साथ हो। बाय। जय हिंद।